सभी को नमो बुद्धाय। जय भीम। संगं नमामि संगं नमामि संगं नमामि। मैं गीता गौरिया गुड़गांव से। आज संघ का आदेश हुआ है मुझे गोल्डन रूल नंबर 6 पे बोलना है। तो गोल्डन रूल नंबर 6 मैं पहले 10 के 10 गोल्डन रूल एक बार रिमाइंड करा दूं, रिपीट कर दूं कि पहला गोल्डन रूल है हमारे समण संघ का, केवल समण। और दूसरा, चंदा कभी नहीं। तीसरा, जाति का अभ्यास कभी नहीं। चौथा, केवल संघवाद। और पांचवा, पद प्रतिष्ठा मंचमाला कभी नहीं। हाँ जी सर। और छठा है, पंजीकरण कभी नहीं, आज जिस पे मुझे बोलना है। और संघ आदि से सबसे ऊपर आठवां, संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा। नौवां, संघ घातक की वापसी संघ में कभी नहीं। और 10वां, उपयुक्त नो विनय संघ का आधार है, ये कभी ना बदले जाएंगे, ना खत्म किए जाएंगे, ना कभी अमान्य किए जाएंगे। तो आज मेरा जो गोल्डन रूल है वो है 6 पे, पंजीकरण कभी नहीं। तो पंजीकरण, संघ का पंजीकरण नहीं है समण संघ का, क्योंकि ये संघ हमारे दादा परदादा सरदादाओं का है। बुद्ध से पहले का ये संघ है, इसलिए संघ का पंजीकरण नहीं हो सकता। क्योंकि संघ, हम भारत के 120 करोड़ लोग हैं संघी, समण संघी। तो उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता। अगर कोई संघ का रजिस्ट्रेशन कराना चाहता है तो वो संघात में आएगा। और रजिस्ट्रेशन किसका होता है? जैसे हम घर खरीदते हैं तो घर का जो रजिस्ट्री कराते हैं वो उसका पंजीकरण होता है। या हम कोई व्हीकल खरीदते हैं, यानी कि इंडिविजुअल जो चीज है उसका पंजीकरण होता है। या जैसे हमने कोई व्हीकल खरीदा, गाड़ी, स्कूटर, घोड़ा, कुछ भी खरीदा है हमने, तो उसका होएगा पंजीकरण उसका, यानी कि हम रजिस्ट्रेशन कराएंगे। तो संघ का इसलिए रजिस्ट्रेशन नहीं है। और पहले भी पुराने समय में भी दो ही व्यवस्था होती थी, एक संघवाद और एक राजावाद। तो संघवाद जो व्यवस्था थी उसमें राजा का भी कोई दखल नहीं था, यानी कि राजा के दरबार में भी उसकी एंट्री नहीं थी। एंट्री का मतलब है वो मुक्त, बंधनों से मुक्त था संघ। राजा उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता था। इस ऐसे ही आज भी, सॉरी, अमेरिका में भी आज भी ये व्यवस्था चल रही हुई है। कौन सी वाली? संघ वाली। जैसे यूएसए, उसका नाम ही यूएसए है, कैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी कि सारे स्टेटों को इकट्ठा करके अमेरिका बनाया है। तो ऐसे ही हमारे भारत की जो गण व्यवस्था थी पहले, वो संघवाद पे बेस्ड थी। तो इस तरह से हम जैसे जैसे हमारा ये पतन हुआ है, और संघ का भी पतन हो गया। जैसे जैसे हम आगे बढ़े तो जो चतुर चालाक लोग थे उन्होंने हमारा संघ तोड़ा, और हम भी उनकी बातों में आके अपने संघ को भूल गए। तो हमारे दोबारा जो हमारे बुद्धिजीवी भाई है उन्होंने संघ को दोबारा रीजनरेट किया है। तो इस संघ में पंजीकरण कभी नहीं की जो ये छठा गोल्डन रूल बनाया है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि संघ का रजिस्ट्रेशन नहीं है। किस किस चीज का रजिस्ट्रेशन हम ये बता सकते हैं। जैसे संगठनों का रजिस्ट्रेशन है, या भाई कोई स्कूल कॉलेज हम प्राइवेट खोलते हैं तो उसका निजीकरण होता है, यानी कि निजीकरण उस चीज का जो मालिक होता है। मालिक के लिए हम उसका रजिस्ट्रेशन कराते हैं अपने नाम पे, अपने बच्चों के नाम पे, अपने माता पिता के नाम पे, कि ये चीज हमारी है। मालिकाना हक के लिए उस चीज का हम, जमीन जायदाद का, कि ये आगे समय में हमें दिक्कत ना दे, कोई हमारी चीज पे हक कब्जा ना कर ले। तो इसलिए संघ पे कोई कब्जा नहीं कर सकता। और संघ सबका है, 120 करोड़ समण भाई बहनों का, जो भारत के वासी हैं, 80 ST का, 80 ST ओबीसी कन्वर्टेड माइनॉरिटी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो भी संघ का आदेश है, संघ का जो पंजीकरण नहीं हो सकता। इसी हिसाब से पंजीकरण किस किस चीज का है, जैसे कोई पद है उसका भी पंजीकरण है। या फिर जैसे हमारे देश में जैसे MP MLA बनते हैं, उनका भी पंजीकरण होता है। वो भी अपनी शपथ ग्रहण करके वो भी रजिस्ट्रेशन उसमें, सॉरी, रजिस्टर में अपना नाम दर्ज कराते हैं, यानी कि उनका भी पंजीकरण है। तो संघ का पंजीकरण नहीं हो सकता, ये सबसे बड़ी बात है। संघ का पंजीकरण नहीं होगा तो इसमें कोई पर्ची भी नहीं है, सदस्यता भी नहीं है, और किसी प्रकार का कोई शुल्क भी नहीं है। तो इसलिए 120 करोड़ लोग जहाँ खड़े होंगे वहां से ही सारी चीजें शुरू होती, यानी कि कहते एक डायलॉग भी है कि जहां से हम खड़े हो जाते हैं वहीं से लाइन लग जाती है। यानी कि संघ जहां से शुरू है
वहीं से ही हम सारे के सारे समान 120 करोड़ लोग भारतीय हैं। और ये हमारे अंदर भारतीय होने का जो गर्व है वो हम महसूस कर सकते हैं। हम जो संविधान की जो पहली लाइन है, वी द पीपल, वो सारे के सारे वी द पीपल जो संविधान को मानने वाले लोग हैं और जो ना मानने वाले लोग हैं उनके लिए भी ये संघ बड़ी ही एक, जिसे बोलते हैं हम, अच्छी विचारधारा की, क्योंकि संघ राजनीतिक में नहीं जाएगा तो इसकी क्या है, लोकतांत्रिक किसकी विचारधारा है, यानी कि लोगों के तंत्र में विश्वास रखने वाला, लोगों के आजादी में, उसके रोजगार में, हर चीज की उसको फ्रीडम मिलती है संघ में। तो इस तरह से संघ का रजिस्ट्रेशन ना करा के ये जो छठा रूल जो बनाया है समण संघ में, बहुत ही बढ़िया चीज किया है। और इससे हम पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ सकते हैं। अगर कोई संघ का रजिस्ट्रेशन कराना चाहेगा या उसकी बात भी रखेगा तो वो संघातक की श्रेणी में आएगा और आगे तक उसका संघात का उसके ऊपर अपराध का कलंक लगेगा। जैसे गांव में होता है ना, पंचायत होती है, जैसे पंचायत में कोई भी डिसीजन लिया जाता है तो जो भी पंचों ने डिसीजन ले लिया वो सबको मान्य होता है। यानी कि वो पंच परमेश्वर इसीलिए बोलते हैं क्योंकि जो पंचायत का जो ये नियम अगर नहीं मानता है, उसके खिलाफ जो जाता है, तो उसे एक तरह से जाति बाहर निकाल देते हैं। तो ये कौन सी व्यवस्था थी? ये संघ की व्यवस्था थी, संघ की व्यवस्था थी। तो इसी तरह से संघ में भी अगर कोई संघात करेगा या संघ का रजिस्ट्रेशन कराना चाहेगा तो उसकी संघातक की श्रेणी में आएगा वो। इस तरह से संघ का रजिस्ट्रेशन ना होके ये हमारे लिए बहुत ही बढ़िया गोल्डन रूल है। तो इस रजिस्ट्रेशन ना होने की वजह से पर्ची सदस्यता शुल्क कुछ नहीं है, तो इससे भी हमें छुट्टी मिलती है, छुटकारा मिलता है। तो संघ ने आज मुझे वो, सॉरी, संघ जो एक लाइन और रहेगी मेन थी जो कि संघ खाता न भई, संघ कहे वो सही। और हमारा स्लोगन यही है, जुड़ेंगे जीतेंगे, और जिद है जुड़ने की, और जिद है अपने बच्चों को रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य बचाने की। संघ ने मुझे आज बोलने का मौका दिया। संघ सभी को बहुत बहुत साधुवाद। और अगर मेरे वक्तव्य से कहीं कोई गलती हो तो मैं संघ से माफी चाहती हूँ। संघ मुझे माफ करे, माफ करे, माफ करे।